तो पंचायत चुनाव को लेकर लोगों के मन में नेता चुनने को लेकर के क्या उत्साह और क्या उमंग है, ये जानने के लिए इंडिया न्यूज संवाददाता संजय मिश्रा जनपद बहराइच के सिमरी मलमाना गांव पहुंचे हैं। ग्रामीणों का आरोप यह है कि गांव में विकास की एक किरण तक नहीं पहुंची है। हमारे संवाददाता ने चुनावी चौपाल के दौरान तमाम ग्रामीणों के साथ बातचीत की है। इस रिपोर्ट में देखिए। आजादी के बाद से लगातार हम सरकारों को कोसते आए हैं कि सरकारों ने हमारे गांव में विकास नहीं किया, लेकिन हम कभी हमने अपने आप को नहीं देखा कि हमने आखिर कैसा प्रत्याशी चुना जिसने हमारे गांव का विकास नहीं किया। मैं इस समय एक ऐसे गांव में पहुंचा हूं जो सांसद का गांव है। अछबलाल गौड़ यहाँ के रहने वाले हैं। सिमरी मलमला ये ग्राम सभा है और मेरे पीछे आप देखिए, ये सिमरी मलमला के तमाम ऐसे लोग हैं जो इस उम्मीद में हैं कि इस बार चुनाव होगा तो हमें एक ऐसा प्रत्याशी चुनना है जो बेहतर प्रत्याशी हो, गांव का विकास करे, हमारे क्षेत्र का विकास करे और जो भी गरीब जनता है उसकी जो जरूरतें हैं उसको पूरा करे। कुल मिलाकर के हमारा सिर्फ इतना प्रयास है कि इन वोटरों के बीच में, इन वोटरों के मन में जो एक दुविधा है कि हमें कैसे प्रत्याशी को चुनना चाहिए, उसके लिए हम यहाँ पे पहुंचे हैं और हम दिखाना चाह रहे हैं, इनसे बात भी करेंगे कि क्या इनके मन में उम्मीदें हैं, कैसा ये लोग प्रत्याशी चुनेंगे, क्योंकि कुछ ही दिनों में यहाँ नामांकन होने वाले हैं, फिर यहाँ पे मतदान भी होगा। उसके बाद से जो ग्राम प्रधान यहाँ का चुना जाएगा, जो जिला पंचायत यहाँ का चुना जाएगा, वो क्षेत्र का विकास कैसे करेगा, चुनना इनको है, सोचना इनको है। तो इनसे हम बात कर लेते हैं, चलते हैं इनके पास और पूछ लेते हैं, क्योंकि ये गांव के लोग हैं और काफी जागरूक लोग हैं। इस बार कैसा प्रधान आप लोग चुनेंगे? हम लोग तो यही चाहेंगे कि जो इस ग्राम सभा के बारे में सोचे और ग्राम सभा का विकास करे। और काफ़ी दिनों से हम लोगों ने प्रधान बनाया है, बनाते, लेकिन अभी तक कोई हमारे गांव का विकास नहीं हुआ। माननीय सांसद जी रहे यहाँ के, माननीय प्रमुख जी भी यहाँ रह चुके हैं, लेकिन कोई ऐसा विकास हमारे ग्राम सभा में नहीं हुआ जिससे गरीब आदमी की उससे कुछ संतुष्टि मिले। संतोषजनक कोई कार्य नहीं हुआ। कहा यह भी जाता है कि यहाँ पे सांसद जी जो हैं अछबलाल गौड़ जी, उनका ये गांव है, हमेशा आते हैं, लेकिन उसके बावजूद विकास कार्यों पे ध्यान नहीं देते हैं। जी सही है। ऐसा कोई विकास नहीं हुआ जिससे हम लोग यहाँ के संतुष्ट। ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे बड़ी तो ये खुशी है कि आप लोग अगर हमारे गांव में आते रहेंगे तो धीरे धीरे सुधार होता रहेगा। पहला नंबर ये बात है कि हमारे गांव में कोई विकास नहीं हो रहा है। दूसरा ये बात है कि हम लोग जो है कि शेर और बानर से बहुत ज्यादा परेशान है। इसका कोई देख रेख करने वाला कोई अधिकारी नहीं है, न यहाँ के कोई न संसद जी हैं न कोई प्रधान जी। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं अभी आपको बताना चाहूंगा कि क्योंकि जिस गांव में मैं पहुंचा हूं, यहाँ से मात्र 500 मीटर की दूरी पे जंगल है और सेंचुरी एरिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी यहाँ के प्रतिनिधि जीतते हैं वो इन ग्रामीणों से ये वादा करते हैं कि जब भी हम जीतेंगे तो यहाँ पे तार फेंसिंग करवाएंगे ताकि जो जंगली जो जानवर हैं वो खेतों में न जा सकें और जो किसान है अच्छे तरीके से अपनी खेती को कर सकें। लेकिन यहाँ के जो किसान है बिल्कुल त्रस्त हैं, क्योंकि जानवर जंगल से निकलते हैं और उनके फसलों को बर्बाद कर लेते हैं। अब उनसे हम पूछते हैं, कुछ और लोग हैं यहाँ पे, उनसे हम बात कर लेते हैं, क्या वो कहना चाहते हैं। क्या कहेंगे आप? हम लोग तो परेशान नहीं है, टाइगर और क्या नाम है, बंदर और नीलगाय सारे, और आए दिन वन विभाग से भी परेशान होते हैं हम लोग। और सांसद जी तो मानिए कुछ सुनते ही नहीं है। और नहीं विकास हो रहा है हमारे यहाँ गांव का, न रोड है हमारे यहाँ, न नाली है। और लेकिन इस बार चुनाव हो रहा है, आप कैसा प्रत्याशी चुनेंगे आप? हम लोग अपने हिसाब से प्रत्याशी चुनेंगे जो हमारा काम करे और हमारे गाँव का विकास करे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दबाव चल रहा है। इस समय देखा जा रहा है कि वोटरों पे दबाव है। क्या आप लोग दबाव में आकर के वोट देंगे? क्या आप लोग मांस मदिरा को देख करके वोट देंगे, या ये सोच करके वोट देंगे कि हमें 1000-2000 लेकर के वोट दे देना है, उसके बाद 5 साल तक हमको परेशान होना है? कुछ आदमी ऐसे हैं कि जो दबाव में आदमी वोट करेंगे, लेकिन हम लोग के पास कोई दबाव नहीं है। माननीय सांसद जी खुद वोट मांग रहे हैं और उनके लड़के भी आके यहाँ वोट मांग रहे हैं। देखिए, वोट मांगने का सबका अधिकार है, लेकिन आप वोट किसको देंगे ये बताइए। हाँ, तो वो हम वोट तो हम देंगे जब हमारा जो प्रत्याशी होगा उसको। हमारे तो प्रत्याशी है, मान लीजिए मनोज है, हम उनको देंगे वोट। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात मैं ये बता दूं कि अभी यहाँ नामांकन नहीं हुआ है। नामांकन के बाद ये स्थिति क्लियर होगी कि प्रत्याशी कितने मैदान में आते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा सिर्फ मकसद इतना है, वोटरों को जागरूक करना। वोटर जागरूक हों और ऐसे लोगों को चुने जो गांव का विकास करें। कुछ और लोग हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं कि वास्तविक स्थिति क्या है गांव की, कैसे लोगों को वो चुनना चाह रहे हैं और क्या वो समझते हैं। क्या कहेंगे आप? हम सर यही कहना चाहते हैं कि हमारे गांव का कोई विकास नहीं है। यहाँ दबाव में, कोतवाली में जाओ, कहीं सुनवाई नहीं है। अन्नो तो कोई विकास है, कुछ हो जाता है तो कौन, हम लोग को जानकारी नहीं होती है। सर यही हम कहना चाहते हैं, हमारे गांव में कोई विकास नहीं है। कुछ महिलाएं भी यहाँ पे हैं,
उनसे हम बात कर लेते हैं कि महिलाएं यहाँ क्या कहना चाहती हैं, क्योंकि कहा जाता है कि महिला जो होती है वो सर्वप्रधान होती है और महिलाएं जो सोचती हैं वो करती हैं। तो हम महिलाओं से हम बात कर लेते हैं, क्या कहती हैं, क्या कहेंगे आप? सर यही हम कह रहे हैं ना, हमारे गांव में नाली है, न कोई हम लोग के आवास है, न कोई हम लोग के इथी नहीं यहाँ पर है। यहाँ पर हम लोग एकदम मजदूरी करते खाते हैं और कोई हमारे लोग का विकास नहीं। आप क्या कहेंगी? हमारे गांव में कोई ईमानदार नहीं, तो कहाँ से विकास हुई? न रोड बा, न आवास बा, कोनो चीज नहीं खे। बहुत केहू करी तो धमकी दे कि कहीं पर निकले ना दे। जितना अथी आबादी बता छकौले वाला में के रास्ता नहीं के निकले के, न घर बनावे के जगह बा। तो ईमानदार तो आपको चुनना है। तो ईमानदार तो चुन ले बानी हम, ईमानदार चुन ले बानी। अब समय बताए कि 5 साल ले ऊ का करता ना, लेकिन चुन ले बानी जा हमने के। निश्चित तौर पे मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि यहाँ की महिलाओं के अंदर बिल्कुल एक दर्द है, क्योंकि वजह यह है कि जो भी यहाँ प्रधान होते अब तक चले आए हैं, उन्होंने वादा तो बहुत किया है, लेकिन काम को पूरा नहीं किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब इस बार देखना यह होगा कि जो लोग भी फील्ड में उतरे हैं, जो लोग भी मैदान में उतरे हैं, वो इन ग्राम सभाओं के लिए क्या करते हैं, इन ग्रामवासियों के लिए क्या करते हैं। क्योंकि अगर जो नया प्रधान चुना जाएगा इन ग्रामवासियों के लिए कुछ भी नहीं करेगा, तो निश्चित तौर पर यह माना जाएगा कि जो लोग हैं वो केवल लुभावने वादे करते हैं और वादों को पूरा करने से कतराते हैं। अब ये देखना ये होगा कि आने वाले समय में कौन प्रधान यहाँ जीतता है और कितना विकास करता है। संजय मिश्रा, इंडिया न्यूज, बहराइच।